सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीए पार्ट सेकंड ईयर के सेकंड पेपर के ऊपर। चूँकि अब सेकंड पेपर के ऊपर डिस्कस करेंगे, फर्स्ट के ऊपर अपन कर चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जैसे कि सबको पता है कि 75 मार्क्स का ये पेपर होगा। वैसे 27 नंबर चाहिए, दोनों पेपरों में मिला करके 54 चाहिए और प्रैक्टिकल में अलग से 18 नंबर चाहिए। लेकिन ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 150 से 175 अंक दिला सकता है। तो आप लोग अपने सपनों को उस हिसाब से थोड़ा सा बड़ा करके चलें और निश्चित तौर पर उसमें आप लोग सफल होंगे। और तीन खंड जो आप लोग के साथ साझा किए जा चुके हैं, देयर इज़ 3 सेक्शन इन ज्योग्राफी। और नंबर 1 इज सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। पहले में जो है एक एक नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्कर्स। सेकंड सेक्शन में जो है आप लोगों के साथ 10 क्वेश्चन आते हैं और 5 आपको करने हैं, और ये 35 नंबर के यानी 7 नंबर का एक क्वेश्चन। सेक्शन सी में जो है 15-15 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और 4 क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि राजस्थान का पेपर है, जीके के हिसाब से आरएएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रहे। इसलिए इसके लिए आप लोग बुक ज़रूर खरीदें। भल्ला वाली बुक खरीद सकते हो, एल आर भल्ला की। इसके अलावा और भी राजस्थान की सक्सेना जी की बुक बहुत बढ़िया आती है। मतलब एच.एम. सक्सेना जी की काफ़ी बुक है जो अच्छी आती हैं ख़ास तौर पे। और इसमें क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, तो इसलिए मैं उस हिसाब से आप लोग के साथ चीज़ों को साझा करूँगा। देखिए क्या है सेक्शन। सबसे पहले यूनिट 1 की बात करें हम लोग, तो यूनिट 1 में एक तो प्रस्तावना और राजस्थान का निर्माण। तो राजस्थान के निर्माण की पूरी प्रक्रिया और इसके प्रशासनिक ढांचे को आपको समझना होगा। इसके बाद राजस्थान के भूआकृतिक प्रदेश यानी जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है उसको आपको देखना होगा। जो चारों भौतिक प्रदेशों में विभाजन किया, तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उल्लेख आपको देखना होगा इसमें। और इसके अलावा फिर राजस्थान की जलवायु, पहली यूनिट बहुत बड़ी है, जलवायु आपको पूरी देखनी पड़ेगी। और इसके बाद जो है मेरे सामने आपको थोड़ी सी राजस्थान की प्राकृतिक जो वनस्पति है वो भी देखनी पड़ेगी। पहली यूनिट को अच्छे से देख लो क्योंकि थोड़ी सी बड़ी पड़ जाती है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा देखना है इसको। भौतिक प्रदेश आपको सारे देखने हैं। हाड़ौती वाले को विशेष तौर पे देख लेना क्योंकि हाड़ौती राजस्थान का अपने एरिया का है, तो शायद इसकी संभावनाएं यूनिट में ज़्यादा आने की संभावना होती है। यदि हम लोग राजस्थान में एग्रीकल्चर की बात करें, तो एक तो कृषि के स्वरूप में खाद्यान्न और व्यापारिक फसलों का जो क्लासिफिकेशन है, कमर्शियल और फूड ग्रेन का, वो आपको देखना है कि व्यापारिक फसलें कौन कौन सी हैं, खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं। इसके बाद सिंचाई के प्रमुख स्रोत आपको देखने हैं, और ये बहुत साधारण सा क्वेश्चन बनता है, इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं हो आप लोग। सिंचाई के स्रोत, सिंचाई के प्रकार कौन कौन से हैं, और इरिगेशन इंटेंसिटी। देखिए कृषि गहनता को 1 नंबर में भी अलग से पूछता है, तो इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है इरिगेशन इंटेंसिटी को। इसके बाद डेजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण क्या है, और मरुस्थलीय विकास और डीडीपी क्या है। डीडीपी को अलग से भी पूछ लेता है 7 नंबर में, तो ये डीडीपी भी आपको पूरा पढ़ना है। इतना आप लोग ढंग से पढ़ लोगे तो मेरे सामने इस यूनिट से आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट कवर हो जाएगा, और परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। यदि हम लोग बात करें यूनिट 3 की, तो मेरे सामने यूनिट 3 सबसे आसान है और टॉपिक भी लिमिटेड है। तो ऊर्जा एवं शक्ति के संसाधनों में परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों स्रोतों की बात की गई है। बहुत एक फ्लो चार्ट बना लेना कि ये परंपरागत है, ये गैर परंपरागत है, फिर इसमें ये आते हैं, इसमें ये आते हैं, तो बहुत अच्छा आंसर इसका हो जाएगा। और ये आपको पूरा पढ़ना है। और इसी के प्रकार से राजस्थान के खनिज संसाधन एवं उद्योग हैं, तो खनिजों पर आधारित उद्योग आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें सीमेंट उद्योग आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मेरे सामने खनिज संसाधनों में आप बात करोगे तो लोहा, कोयला जो है, और एक तांबा, इनको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से रीड कर लेना, मेरे सामने क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यूनिट 4 की यदि हम लोग बात करें तो ये यूनिट फिर थोड़ी सी बड़ी हो गई। जिन बच्चों के इकोनॉमिक्स है उनको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इकोनॉमिक्स का एक पेपर जो है बिल्कुल सेम, लगभग सेम सा ही है, वो आपको मिल जाएगा। देखिए जनसंख्या की संरचना, जनसंख्या की वृद्धि, वितरण, घनत्व और उसकी व्यावसायिक संरचना, ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। व्यावसायिक संरचना को लेकर के अलग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है आप चाहो, देखिए राजस्थान की जनजातियों से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आप भील, मीणा और सहरिया को अच्छे से पढ़ लेना, तो यहाँ से भी क्वेश्चन के आने की पूरी पूरी संभावना मेरे सामने बनेगी। और एक राजस्थान के प्रमुख जो है
सांस्कृतिक विरासत और भू पर्यटन के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो ये देखिए आप लोग पुराने पेपर जरूर देख लेना, उसमें पिछले साल आ गया था, उस क्वेश्चन को स्किप कर देना खास तौर पे, और बाकी को पढ़ लेना। जैसे पिछले साल भील आ गया तो इस साल मीणा आ जाएगा, शहरी आ जाएगा, तो उस हिसाब से रिपीट नहीं होते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा अंतर आ जाता है। बाकी आप लोग देख लेना। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की यदि हम लोग बात करें, भौगोलिक प्रदेशों की, तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि देखिए एक क्वेश्चन जो पूरा सेक्शन है पहला, तो ये ऊपर वाले सेक्शन से आएगा, मतलब इनमें से कोई एक आएगा, ठीक है। तो एक तो राजस्थान के प्रमुख भौतिक प्रदेश आप तो सारे ही पढ़ लेना, चारों के चारों, जिससे कि काम निपटे और क्वेश्चन जो है यहाँ से मिल ही जाएगा। यदि आप पूरा पढ़ोगे तो निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन जो है पूरा मिल जाएगा, किसी भी स्टूडेंट को इसमें दिक्कत मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। यदि इसके बाद एक अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की पर्यावरणीय समस्याएं कौन कौन सी हैं, एक क्वेश्चन 7 नंबर का ये बनता है। ये भी आप लोगों को 2 यूनिट यदि पढ़ लोगे तो ये भी सेक्शन मेरे सामने कंप्लीट हो जाएगा, किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद एक जो क्वेश्चन है वो आता है कि प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन से। अब फिर इस वाले सेक्शन को छोड़ सकते हो, मतलब जब इतना पढ़ लोगे तो कुछ चीज़ें आप लोग छोड़ सकते हो, यू कैन लीव इट, बट ध्यान रहे कि कुछ चीज़ें छोड़ने के लिए आपको बाकी जो चीज़ें हैं वो पूरी पढ़नी पड़ेंगी। तो राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य आपको देखने पड़ेंगे, और फिर यदि इतना आप लोग कर लोगे तो निश्चित तौर पर आपका पेपर जो है अच्छा होगा, इसमें कोई शक जो है नहीं है। अच्छा, इसके बाद मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि बेटा इसके लिए आप बुक ही पढ़ें, क्योंकि बुक बहुत अच्छी आती है। मैपिंग का ध्यान रखें, राजस्थान का मैप आपको आना चाहिए सारे बच्चों को, और जितना आप लोग मैपिंग यूज़ करोगे उतना ही आपके अंक जो है ज़्यादा आएंगे। और इसकी जो क्लासेज हैं वो मैं कोशिश करूँगा यदि पॉसिबल हुआ तो अब देखना ये है कि किस प्रकार से जो है क्लासेज में सरदार पटेल इंस्टीट्यूट कोटा पर अरेंज करवा पाता हूँ या नहीं करवा पाता हूँ। नहीं तो मैं खुद अपने डीएस एजुकेटर के माध्यम से भी लेने का प्रयास करूँगा। आप लोग जो है रेगुलर बेसिस पर चैनल को देखते रहें। थैंक यू सो मच।